नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभाओं का सिलसिला जारी है। आज फिर नीतीश कुमार 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गया के इमामगंज और बेला में चुनावी सभा के साथ औरंगाबाद के दौदनगर और नबीनगर में सीएम की सभा है। वहीं कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जगहों पर चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने लालू फैमिली पर जमकर निशाना साधा तो 15 साल के काम की भी चर्चा की। तेजस्वी और चिराग पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अपने प्रचार के लिए बोलते रहते हैं। सीएम ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो फिर जनता की सेवा करेंगे। स्वर्गीय राम लखन बाबू के पौत्र में कितनी बुद्धि है, काम की कितनी समझ है और किस तरह से कोई काम को करवाने में लगातार व्यस्त रहते थे, काम करते थे। ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। जिसको किसी चीज की समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाना है। तो आप जान लीजिए। और हम लोगों को जब से मौका दिया है आप लोगों ने, हम तो एक बार नहीं अनेक बार यहां पर आए हैं, फिर आ जाने का मौका मिला है। हम तो आपका अभिनंदन करते हैं, लेकिन आप बताइए कि जब से काम करने का मौका मिला हमने क्या कहा? न्याय के साथ विकास करेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान। अभी अध्यक्षता कर रहे थे, वो एक बात बोले, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ इसलिए रहते हैं। महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया। अब कोई भी काम आप करिएगा, आदमी का स्वभाव होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, चाहे कुछ भी करिए, कुछ गड़बड़ करता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, चंद धनी मानी लोग, बड़े लोग हमारे बहुत खिलाफ हैं। हम तो महिलाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने शराबबंदी लागू किया। लोग बहुत सख्त हैं, सख्ती से मेरे खिलाफत करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा प्रचार दुष्प्रचार करते रहते हैं। तो यही तो सबका है। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम करने का न अनुभव है, न काम कैसे किया जाता उसकी जानकारी है, न समाज में एकजुटता रखें इसके बारे में कोई लोगों का विचार है, लेकिन कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हमारे खिलाफ बोल बोल करके लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। भाई बोलो, मेरे खिलाफ बोलते रहो, हमको इसकी कोई चिंता नहीं। शुरू से लोग बोलते रहता, हमको मालूम है। मेरे खिलाफ तो कुछ लोग नाराज है ना, और नाराज इसलिए है कि हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। और बिहार में महिलाओं की मांग पर नशाबंदी लागू करने की बात हुई तो कुछ आदमी तो गड़बड़ है, इधर से उधर बायां दायां तो करेगा ही, लेकिन इससे महिलाओं को कितना उत्थान मिला। तो कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे। भाई हमको मालूम है, हमको लगता है कि जाओ जिसको जितनी चीड़ है रखो, मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलो, और मेरे खिलाफ बोलने से तुमको प्रचार मिलता है, प्रचार लो, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया। तो 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है और इसे लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आज तेजस्वी यादव 5 जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव की कहलगांव, जगदीशपुर, शाहपुर, बड़हरा और संदेश विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं हैं। इधर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जल्द जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी शपथ पत्र में ढेर सारी जानकारियां छिपाई है
सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी के शपथ पत्र में 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज देने की बात कही गई है, लेकिन यह जिक्र नहीं है कि इस राशि का लोन किस कंपनी को दिया गया और इसका पैसा कहां से आया। सुशील मोदी ने भविष्यवाणी की है कि भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी को जेल जाना होगा। 31 साल की उम्र में आज वो 52 संपत्ति के मालिक हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये कोई नया एविडेंस सारे पुराने पत्रकार जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लोगों की जिंदगी बीत जाती है तब मुश्किल से कोई एक मकान खरीद पाता है, बना पाता है, 2-4 कितना जमीन खरीद पाता है। लेकिन आप क्रिकेट में फेल कर गए, आप क्रिकेट में IPL भी नहीं खेल पाए, 9th क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, आपके माता पिता के पास कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी कि बच्चों को वो इनहेरिट हो गई। तो फिर आखिर में इतने कम उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तो सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि सुशील मोदी को पहले लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करें, पोल एफिडेविट में क्या देना था वो दिया गया। और रही बात सुशील मोदी जी की, सुशील मोदी जी को हमने पलायन पर बोलते नहीं सुना है, सुशील मोदी जी को हमने बदहाल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं सुना, सुशील मोदी जी को मैंने मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार पर नहीं सुना। आप सीधे इनकम टैक्स से बात कीजिए ना। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है, बल्कि उनको चिंता इस बात की करनी चाहिए बीजेपी आलाकमान ने उनके रिटायरमेंट का प्लान तय कर लिया है। सुशील कुमार मोदी जी 15 साल से करीब सत्तासीन है। आज चुनाव का वक्त है और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए 5 साल का अपना उपलब्धि जनता को बताना चाहिए या आपने 15 साल में क्या किया है। मैं समझता हूँ उनकी उपलब्धि कुछ है नहीं, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए, उसको इशू से डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा कोई बात उठा देते हैं जो जनता अपने विकास की बात को भूल जाए, अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात को भूल जाए, अपने बेरोजगारी की बात को भूल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो इधर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कल देव में चुनावी सभा की और कहा कि कांग्रेस के खाओ और खिलाओ के सिद्धांत ने देश को खोखला करके रख दिया था। सुशील मोदी ने एनडीए सरकार के उपलब्धि गिनाई। सुशील मोदी ने पार्टी प्रत्याशी रामाधार सिंह के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। कांग्रेस ने राज किया और मैं कांग्रेसियों से जानना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 15 साल में गांव-गांव बिजली पहुंचा सकते हैं तो 45 साल आप क्यों नहीं बिहार के गांव के अंदर बिजली पहुंचा पाए? मेरे मित्रों, इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा जिम्मेवार कोई एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। पटना का बांकीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से एक तरफ जहां वर्तमान बीजेपी विधायक नितिन नवीन फिर से उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लोरर्स की अध्यक्ष और पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्य और बीजेपी से बगावत कर सुषमा साहू निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। मानना है कि मैं बांकीपुर के भाई और बेटा बनकर काम किया हूं और हम विकास के को ही अपना मुख्य आधार मानते हैं। और पिछले 5 वर्षों में या पिछले विगत वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है और जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता के साथ जुड़कर एक भाई और बेटा के रूप में रहने का काम किया है, निश्चित रूप से अब जनता उस आधार पर निर्णय करती है और लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, सभी लोग अपना भाग आजमाएं। पार्टी को कभी हमेशा लगता है एक महिला कैंडिडेट कभी भी जीत नहीं सकती। पार्टी को महिलाओं के चेहरों पर कभी विश्वास रहा ही नहीं। किन महिलाओं के चेहरे पर विश्वास है? वो महिला जो किसी पति के नाम से, पिता के नाम से
भाई के नाम से या परिवार में कोई रसूख है, उस रसूख के नाम से जानी अगर जाती है, उनका नाम टैग लग जाता है, तभी वो महिला माने एक कैंडिडेट के रूप में पहचानी और जानी जा सकती है या कोई पार्टी उसको टिकट देता है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के खिलाफ है और बिहार में भी दोनों पार्टियां इसी काम में लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लोहिया और दीनदयाल के श्रेष्ठ जो विचार हैं, आदर्श हैं, उस पर आधारित है, उससे प्रेरित है। हम परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एक नई राजनीति के सृजन करने में लगे हुए हैं। बिहार में जो वर्तमान सरकार है वो लोहिया और दीनदयाल के जो उच्च आदर्श हैं उसी को प्रोपेगेट करने पे लगी हुई है। हम जातिवादी, परिवारवादी राजनीति का विध्वंस बिहार में करेंगे, ऐसा हम बिहार की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पूर्णिया का बनमनखी चीनी मिल, जो एक समय एशिया का सबसे आधुनिक चीनी मिल माना जाता था, लालू यादव के शासनकाल में 1997 में बंद हो गया। उस समय इस चीनी मिल में 700 से ज्यादा कामगार और इलाके के 5000 से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होते थे। चीनी मिल बंद होने के बाद से हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सियासी दल इसे चालू करने का वादा करते रहे, लेकिन 2 दशक से ज्यादा समय बीत गया, बनमनखी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। साल 1969 में करीब 119 एकड़ जमीन में बना ये है पूर्णिया का बनमनखी चीनी मिल। जिस समय ये चीनी मिल चल रहा था, उस समय प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन चीनी के अलावा बिजली और अन्य चीजों का उत्पादन होता था। 700 से ज्यादा कामगारों की रोजी रोटी चलती थी। 5000 से ज्यादा किसान परिवार लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ये चीनी मिल 1997 में बंद हो गई। उसके बाद से अब तक बनमनखी चीनी मिल और यहाँ के लोग इसके खुलने की बाट जोह रहे हैं। लास्ट इसका 96-97 चल के ही बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद यहाँ के कामगारों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जो कामगार थे इधर उधर भटक गए। 1996-97 जो बंद हुई, तब से हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया कि एक तो सीजनल हम कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, और ऐसा हाल हो गया, बाल बच्चा पढ़ लिख रहे थे, वो सब बेकार हो गया, कोई न पढ़ लिख सका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो पूर्णिया के लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो बनमनखी चीनी मिल के दिन बहुड़ने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में भी ये चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उल्टा इस पर सियासत जरूर तेज हो गई। विरोधी दल नीतीश सरकार पर भी सवालों की बौछार करने लगे। हालांकि सूबे की गन्ना मंत्री बीमा भारती कहती हैं कि मुंबई के एक बड़े उद्योगपति जल्द ही चीनी मिल खुल जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा चीनी मिल को चालू करने की कतई नहीं है। सरकार की साफ साफ मंशा है चीनी मिल और उसकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जमीन है, संपदा है, उसको कौड़ी के भाव में किसी पूंजीपतियों के हाथ से नीलाम कर देने की। पूरा मेहनत किया और बहुत ऑफर दिए कंपनी को, तो एक रेहजा कंपनी है, उन्होंने जो है कि सब चीज़ किया और जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके यह चीनी मिल का चालू करने के लिए स्वीकृति मिल गया है। आचार संहिता लगने की वजह से शिलान्यास नहीं कर पाए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। गन्ना की खेती यहाँ के किसानों की आय का प्रमुख साधन था, लेकिन लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार की लगभग तमाम चीनी मिलें बंद हो गईं या बंद होने की कगार पर पहुंच गई। किसानों का बहुत बड़ा आय का स्रोत खत्म हो गया। सुशासन बाबू के शासनकाल में भी चीनी मिलों को चालू नहीं करवाया गया, वादा जरूर किया गया। ऐसे में गन्ना मंत्री का ये कहना कि चुनाव आचार संहिता की वजह से बनमनखी चीनी मिल चालू नहीं हो पाया, बड़ा ही अजीबोगरीब बयान लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
और अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है। देर रात कपिल देव कामत का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के बाद पटना एम्स में वो भर्ती थे। पंचायती राज्य मंत्री थे कपिल देव कामत। 69 साल के थे मंत्री कपिल देव कामत। 40 साल से राजनीति में सक्रिय थे। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। मधुबनी के बाबूबरही से वो विधायक थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद अमृतराज, क्या कुछ जानकारी उनके निधन से और किस वजह से? देखिए कल्याण निश्चित तौर पे लंबी बीमारी से पीड़ित थे और कल देर रात कपिल देव कामत जो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री थे उनका निधन हो गया है और बिहार के सियासत के लिए गहरी क्षति है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार सरकार के जो मंत्री पिछड़ा मंत्री थे विनोद सिंह, उनका निधन हो गया था। तो उसके बाद नीतीश मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हैं जिनका निधन हो गया है लंबी, तो वो भी कोरोना से पीड़ित थे। तो जाहिर सी बात है बिहार के सियासत के लिए बड़ी क्षति है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अगर आप हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो कई नेताओं का निधन हुआ है। तो जाहिर तौर पे 2020 बिहार के सियासत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति लेकर आया है और कई नेताओं का निधन हुआ है। और उसी कड़ी में आज देखिए बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत का भी निधन हुआ है और देर रात उनका निधन हुआ है। पटना के एक निजी अस्पताल में माफ कीजिएगा, पटना के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया और काफी लंबे समय से वो बीमार थे और यही वजह थी कि पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया था क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सके। उनके परिवार के एक सदस्य को उनकी जगह पे चुनाव लड़ाया जा रहा है इस बार। लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही थी कल देर रात 1:30 बजे के आसपास कपिल देव कामत का पटना के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है और बिहार के सियासत के लिए खासकर चुनावी साल जो है उसमें बिहार के सियासत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद अमृतराज। तो मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है। देर रात कपिल देव कामत का निधन हुआ है। कोरोना संक्रमण के बाद पटना एम्स में वो भर्ती थे। पंचायती राज्य मंत्री थे कपिल देव कामत और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और इस उनके निधन से राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। 69 साल के थे मंत्री कपिल देव कामत और 40 साल से राजनीति में वो सक्रिय थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।